दोस्तों सोचिए, गोल्ड गिर रहा है, लोग पैनिक में बेच रहे हैं और इसी टाइम पर एक बंदा बोल्ड क्लेम करता है कि ये गिरावट नहीं है, 2008 के बाद का सबसे बड़ा मौका है और गोल्ड $11,400 तक जा सकता है। तो सोचिए, जहां सब लोग डर रहे हैं वहां कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? क्या ये एक डेंजरस ओवर हाइप है या मार्केट के अंदर कोई ऐसा गेम चल रहा है जो आम इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है? तो आज का वीडियो आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव हिला देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज हम गोल्ड की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के गेम की, गोल्ड के साथ उस साइकोलॉजी की जहां पैसा बनता है और बर्बाद नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं है, डिसीजन मेकिंग की कहानी है। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं और वहीं पर उनका लॉस होता है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, जनवरी 2026 गोल्ड ऑल टाइम हाई पर था, $5600 अराउंड। सब लोग बोल रहे थे गोल्ड तो अब रुकने वाला ही नहीं है, ये है वो है, और फिर क्रैश शुरू हो जाता है और वॉर के बाद तो और भी गिरावट हुई और $4400 के आसपास आ गया, मतलब 27% की गिरावट। अब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक, गोल्ड खत्म हो गया, बबल था, एग्जिट करो, सारी कहानी हो जाती है। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां गेम शुरू होता है। कहोगे कैसे? आपको लगता है गोल्ड गिर रहा है क्योंकि डिमांड खत्म हो गई, राइट? नहीं, मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है कि गिर गया तो डिमांड खत्म हो गई। रियलिटी क्या है? इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, फियर का डर था जो अब बढ़ गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस का डर हो चुका है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग गोल्ड जैसे एसेट को इनकम नहीं देते, शॉर्ट टर्म में कमजोर लगने लगता है। अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया है शॉर्ट टर्म में कमजोर लगने लगता है, मैंने ये नहीं बोला कि लॉन्ग टर्म में। सिंपल एग्जांपल में, अगर बैंक या बॉन्ड ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो पैसा टेम्पररी गोल्ड से निकलता है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं कि गोल्ड ने रिसेंटली अपना वर्स्ट वीक सिंस 1983 दिया, मतलब 1983 के बाद इतनी बड़ी गिरावट अभी देखिए। कितना पैनिक होगा। और हिस्ट्री क्या कहती है? जब पैनिक एक्सट्रीम होता है तब स्मार्ट मनी को मार्केट की याद आ जाती है कि ये गोल्ड अब राजा बाबू है, और यहीं पर एंट्री होती है पीटर स्टीव की। ये बोलते हैं कि ये गिरावट एक्चुअली एक रीसेट है। 2008 याद है? पहले क्रैश, फिर लोग बोले गोल्ड खत्म और फिर हिस्टोरिकल रेट। तो वहीं पर पीटर का कहना है कि आज भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है और उनका टारगेट है $11,400 पर ऑन्स। अब आप सोच रहे हो ये रियलिस्टिक है या पीटर जी ने आकर हाइप क्रिएट की है? तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। अगर गोल्ड इतना ऊपर जाना है तो सिंपल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? सिस्टम में ट्रस्ट का ब्रेकडाउन, करेंसी की वैल्यू पर डाउट, इन्फ्लेशन का प्रेशर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी प्रॉब्लम बढ़ेगी तभी गोल्ड बढ़ेगा। और पीटर बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो गिरावट आप देख रहे हो वो सरफेस स्टोरी है, रियल प्रॉब्लम अभी आई नहीं है। अभी तो कहानी वॉर की है, वॉर से डॉलर की स्ट्रांग की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है। बैंक जो खरीदते थे उनके पास अभी पैसे की कमी है क्योंकि उनके पास सरप्लस मनी नहीं है। अभी क्या है, गोल्ड एक दिन गिरता है, नेक्स्ट डे 2% जब, एक दिन पैनिक एक दिन रिकवरी। कंफ्यूजन का स्टेज है। पैनिक का स्टेज हो गया जहां लगातार गिरना था, अब कंफ्यूजन का स्टेज है जहां पे रिटेलर और परेशान होते हैं। और रिटेलर क्या करते हैं? टॉप में फोमो पर बाय करते हैं, डीप में पैनिक पर सेल करते हैं और फिर रैली में दोबारा एंट्री करते हैं। रिजल्ट कभी पैसा नहीं बनता, खाली बीपी बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन इन्वेस्टर क्या करें? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, गोल्ड को लॉटरी समझ लेते हैं या फिर बोलते हैं सिर्फ गोल्ड ही सेफ है। दोनों गलत है। गोल्ड का रोल है प्रोटेक्शन, डाइवर्सिफिकेशन, हेज। ओवरनाइट पैसा डबल करना गोल्ड का काम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी एक्सपर्ट का टारगेट सुन के कभी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए कि पीटर जी ने बोला तो ऐसा ही होगा। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मार्केट किसी एक इंसान पे नहीं चलता है, लेकिन जो इन्वेस्टर प्रोसेस फॉलो करता है, अब इतनी बड़ी वीडियो जो मैंने बनाई प्रोसेस फॉलो करने के लिए बताई, वो सिनारियो में सरवाइव करता है। वरना मैं आता कहता पीटर जी ने कहा है $11,800 गोल्ड जाएगा, खत्म, ऐसे पैसा नहीं बनता है। वो तो टिप्पे हो गई ना। गोल्ड गिरा है, पैनिक क्रिएट हुआ है, इसी बीच पीटर जी ने बोल्ड प्रेडिक्शन दिया है $11,400। अब डिसीजन आपका है, मैंने आपको सिखा दिया। फियर में सेल करोगे, हाइप में बाई करोगे, या सिस्टम समझ के SIP करोगे? कमेंट में लिखो क्या करोगे, क्योंकि मैंने क्लियर कट बता दिया। क्योंकि मेरी नजर में SIP होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, सारा पैसा गोल्ड में नहीं जाना चाहिए। जो लोग सारा पैसा गोल्ड में लगाकर नुकसान कर चुके हैं उनको भगवान बुद्धि दे चुका है। जो लोग क्रिप्टो में सारा पैसा लगाए थे उनको मार्केट ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। जिन लोगों को 2020 से 2024 में सिर्फ स्टॉक मार्केट समझ में आता था उनको लोग बर्बाद कर चुका है। अब आपको प्रूफ मिल गया डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए और फॉलो कर लीजिए। डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।